3 राज्यों उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में 15 सीटों के लिए हुए राज्यसभा चुनाव हो चुके हैं और सभी जगहों पर नतीजे आ गए हैं। इन तीनों ही राज्यों में जमकर क्रॉस वोटिंग हुई, जिसका सीधा असर नतीजों पर पड़ा है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां बीजेपी के राज्यसभा के सभी 8 उम्मीदवार चुनाव जीत गए हैं। समाजवादी पार्टी के 2 उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। सपा के तीसरे उम्मीदवार आलोक रंजन को हार का सामना करना पड़ा है। बीजेपी के 7 उम्मीदवारों की जीत पहले से तय थी, लेकिन सपा के कई विधायकों के क्रॉस वोटिंग करने से बीजेपी के 8वें उम्मीदवार संजय सेठ भी जीत गए। वहीं नतीजों के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव में विजयी होने वाले बीजेपी के सभी सम्मानित प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई। पूर्ण विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप सभी अंत्योदय के प्रण और विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में सहायक होंगे। आप सभी के उज्जवल कार्यकाल के लिए मंगल कामनाएं। वहीं उत्तर प्रदेश के राज्यसभा चुनाव पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रणवीर सिंह। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सभी 8 प्रत्याशी चुनाव जीत गए। वहीं समाजवादी पार्टी के 3 में से 2 प्रत्याशी चुनाव जीते, लेकिन तीसरे प्रत्याशी आलोक रंजन चुनाव हार गए। दरअसल उत्तर प्रदेश में हुए चुनाव में बीजेपी आसानी से 7 सीटें जीत सकती थी और समाजवादी पार्टी 3 सीटें जीत सकती थी, लेकिन बीजेपी के 8वां प्रत्याशी उतारने की वजह से चुनाव कराना पड़ा और चुनाव में समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। वहीं सपा की 1 महिला विधायक इस चुनाव से दूरी बनाकर रखी। सपा का 1 वोट इनवैलिड भी साबित हुआ है, यानी कि सपा को कुल वोटों का नुकसान हुआ 9। और अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो बीजेपी के सहयोगी दलों में एक सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के विधायक का वोट समाजवादी की पार्टी के पक्ष में जाने की वजह से बीजेपी को 1 वोट का नुकसान हुआ। लेकिन इस पूरे चुनाव में जो वोटिंग का कैलकुलेशन है, इसमें बीजेपी के 7 प्रत्याशी जो फर्स्ट प्रेफरेंशियल वोट होता है उससे जीते और वहीं 8वें प्रत्याशी संजय सेठ सेकंड प्रेफरेंस के वोट से चुनाव जीत गए। वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से जया बच्चन और रामजी लाल सुमन ने चुनाव में जीत दर्ज की है, लेकिन आलोक रंजन ये चुनाव हार गए। और इस चुनाव को लेकर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं वो बागी हुए हैं, उसके बाद जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने साफ कहा कि वो समाजवादी पार्टी में हैं, अब पार्टी को जो फैसला लेना है वो ले सकते हैं। वहीं अखिलेश यादव का कहना ये है कि जो भी ऐसे विधायक हैं जिन्होंने बीजेपी के पक्ष में वोट दिया है उन पर कार्रवाई होगी। अब अखिलेश यादव बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और निगाहें इस बात पर रहेंगी कि क्या अखिलेश यादव बगावत करने वाले विधायकों पर कार्रवाई करते हैं, और अगर कार्रवाई करते हैं तो क्या उन्हें पार्टी से निकाला जाएगा। लखनऊ से कैमरा पर्सन विनीत के साथ रणवीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए। वहीं समाजवादी पार्टी के नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने क्रॉस वोटिंग को लेकर बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया है। उनसे बात की हमारे सहयोगी तनिष्क पंजाबी ने। 1 वोट इनवैलिड हुआ है। अच्छा, जो आपकी आपत्ति थी उसका किसका वोट था? निकला? आपत्ति को एक आपत्ति को स्वीकार कर लिया गया था, 2 को निरस्त कर दिया गया। किसका वोट इनवैलिड हुआ? अब ये कैसे पता लगेगा? पता नहीं लगता। वोट तो बताया। आलोक रंजन जी का वोट था, वो इनवैलिड हुआ, उसमें कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क था। और बाकी तो कैसे और किसका था वो कैसे बता सकते हैं? बाकी दोनों आपत्ति क्या थी? आपत्ति की बात हो गई है। आपत्ति थी हमारी, जो इनमें से एक स्वीकार हुई थी, जिसमें एक अभिकर्ता ने बदतमीजी की थी, उसको निकाला गया था और 2 आपत्तियों को निरस्त कर दिया गया। कुछ कहेंगे इस चुनाव पर सर? स्पष्ट है, और जैसा कि देश में चलन चल रहा है, ईडी, सीबीआई, रुपया पैसा, जिन पर मुकदमे हैं, जिनके काम दबे हैं, फंसे हैं, उन लोगों को प्रभावित करके लिया गया है। वो स्पष्ट आपके सामने नाम भी हैं, लोग भी हैं और परिस्थितियाँ। उन पर क्या कार्रवाई? मनोज पांडे वो पार्टी तय करे। किया ऐसा कहा जा रहा है। विश्वासघात तो सबने किया है। मनोज पांडे ने ज़्यादा बड़ा किया है कि वो सचेतक थे, और पार्टी का सचेतक थे और चेतक की स्पीड से भाग गए, तो उन पे ज़्यादा जिम्मेदारी है कि पार्टी से निकालेंगे। पार्टी के नेता तय करेंगे, हम थोड़े तय करेंगे।